शगुफ्ता, लो भाई मैंने ना आज बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। बहुत बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है, क्या वो हल कर दिया? उससे भी बड़ा मसला हल किया है शगुफ्ता बेगम। क्या? अजफर की नौकरी। वो मेरा दोस्त है ना सलीम, जिसकी जूते की दुकान है। वो मोची? हाँ, उसकी दुकान पर एक लड़के की जरूरत थी। शगुफ्ता, मैंने ना जिंदगी में पहली दफा ना एक गोली से दो शिकार किए हैं। हम समझे नहीं। मैं समझाता हूँ। सलीम को लड़का चाहिए था और अजफर को लड़की। मेरा मतलब है नौकरी। आपके ख्याल में हमारा भाई एक मामूली सी मोची की दुकान पे सेल्समैन ही करेगा क्या? नहीं नहीं, सेल्समैन तो सलीम खुद है, ये तो उसका हेल्पर होगा। क्या? हाँ, 7,000 रुपए तनख्वाह और लंच फ्री। अरे आपका तो हो गया दिमाग खराब। हमारा भाई के जूते की दुकान पे नौकरी करेगा? तो क्या हुआ, इसमें क्या हर्ज है? नौकरी तो नौकरी होती है। अरे हमारा भाई ग्रेजुएट, 2nd डिवीजन फ्रॉम नॉर्थ डिवीजन, नौकरी करेगा क्या? वो वेला घूम रहा था फारिग, तो मैंने सोचा कि अरे फारिग तो आप भी हैं, बल्कि आप तो अक्ल से भी फारिग हैं। और हमारा भाई हरगिज इतनी घटिया नौकरी नहीं करेगा। आपके जहन में ये ख्याल आया भी कैसे? जैसे तुमसे शादी करने का आया था। क्या? अब हम एक लम्हा भी इस घर में नहीं रुकेंगे। 100 बिस्मिल्लाह। क्या तुम वाकई जा रही हो? हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के, और आपको भी छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। अब तुम जा ही रही हो तो ये भी बता दो कि कहाँ। जहन्नुम में। एक जहन्नम से निकल के दूसरे जहन्नम में जाने का क्या फायदा? ये फायदा नुकसान ना 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। हाँ। अच्छा शगुफ्ता बेगम, खुदा हाफिज। नीचे इधर इधर, बाहर का रास्ता इधर को है। अरे कपड़े पैक करेंगे हम पहले। क्या हो गया बाजी, आप रो क्यों रही हैं? भाईजान जिंदा तो है ना? हम उनसे लड़के आ गए। अरे मियाँ बीवी में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, इसमें रोने की क्या बात है? नहीं, हमने हमेशा के लिए छोड़ा है। अब बाजी छोटी छोटी बातों पे घर थोड़ी छोड़ा करते। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेबी डार्लिंग? हाँ वो तुम तो हमेशा ठीक कहते हो। अच्छा, तो जो बात हमारे हक में हुई वो गलत, और जो बात हमारे खिलाफ हुई वो सही। ठीक है भाई, मैं बहन भाई के मामले में नहीं बोलती, खामोश रहूंगी तो बेहतर रहेगा। देखा तुमने, ये खामोश तमाशाई है। अच्छा ठीक है, मैं फिर चली जाती हूँ। अरे तो खुद नहीं जाएगी तो हमारा असफर तुझे धक्के मार के निकालेगा। रिलैक्स बाजी रिलैक्स। क्या आप वाकई में भाईजान का घर छोड़ के आ गई हैं? हाँ, और वो भी हमेशा के लिए। ठीक है, मगर अब जाएंगी कहाँ? अपने भाई के घर, और कहाँ? भाई को पहले घर तो लेने दे बाजी, भाई तो खुद उनके घर पड़ा हुआ है। ऐसी बातें ना कर असफर, तू घर दामाद है, इस घर का मालिक है तू। वो तो मैं हूँ। अरे अपनी अथॉरिटी दिखा, मर्द बन मर्द। जुबैदा जी ठीक कह रही हैं आप। असफू, ये तुम्हें बहका रही हैं। अब हम यहीं रहेंगे बस। हाँ, वो तो ठीक है बाजी, मगर सोएंगी कहाँ? जहाँ 1.5-2 गज जमीन मिल जाएगी वहीं बस। हाँ। क्या यानी आप जमीन पे सोएंगे और हम लोग ऊपर? नहीं बाजी नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। चल, इसे इसके भाई के घर भेज, चल। मगर बाजी इस बेचारी का कसूर क्या है? वट्टा सट्टा में ऐसा ही होता है। खामखा। हाँ, अरे हम ज्यादा देर तेरे सर पे नहीं बैठ सकते, भेज इसे, भेज। बाजी मैं आपको ज्यादा दिन नहीं अफोर्ड कर सकता। अरे हमने कहा ना इसे भेज, वरना हम इसे धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे। बड़ी आई धक्के मार के निकालेंगे। मैंने हाथों में कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी, समझी आप? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब पूरे डबल बेड को मैं अकेला एंजॉय करूंगा। देखो बेबी डार्लिंग, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस वक्त तुम चुप कर जाओ। मैं क्यों चुप कर जाऊं? देखो बाजी का गुस्सा ठंडा होती मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। असफू, मैं अपना कमरा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। यार तुम भी ना बाजी की तरह चीची पीपी करने लगी हो। क्या? मैं चीची पीपी करती हूँ? ओ सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया कि तुम चीची पीपी कर रही हो। तुम लोग इस घर से निकल जाओ, ये हमारा घर है। तो मैंने कब कहा कि ये मेरा घर है? आज फैसला होके रहेगा, समझे आप? मैं तुम्हें बड़ा समझदार समझता था, मगर तुम तो बिल्कुल बाजी की तरह। असफू देखो, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा देखो, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। अरे वहां कहाँ जा रही हो? सेल फोन लेने जा रही हूँ। आई, ये फिर आ गई। जी, मैं अपना सेल फोन लेने आई हूँ। असफर, इससे कह दे अपना सामान उठाए और हमारी तरह हमेशा के लिए दफान हो जाए। असफू, अरे फूफा, सब निकल जाएगी। बाजी अब क्या कर रही है? ये वाकई में चली जाएगी? ना तो कैसे नहीं जाएगी, इसके तो अच्छे भी जाएंगे यहाँ से। असफर, इसे कह दे क्या कहूँ बाजी? कि चोंचलेबाजी का तुझ पे कोई असर नहीं होगा। देखो डार्लिंग, अरे क्या डार्लिंग डार्लिंग की रट लगाई हुई है तूने? धक्के मार के निकाल इसे। इधर आओ। अब खुश हैं आप? अब मजा आएगा, आगे आगे देखना होता है क्या।
आपसे सोने की तो बात है नशीब है, शगुफ्ता जो चली गई है। आपके तो बहुत मजे लगे हुए ना। अजफर ने मुझे घर से निकाल दिया। अजफर ने तुम्हें तके देकर घर से निकाल दिया? ओए अजफर, ओ तू मेरी भैन नु जिन्ने तके मार के घरों कढ़िया, ओ नहीं टोटे करांगा तेरे। कितने धक्के मारे उसने तुम्हें? नहीं, धक्के नहीं मारे, हाथ से पकड़ के बाहर निकाला है। हाँ, ठीक है ताई भैना, उन्हें तेरी बाह पड़ी है। हाँ। माँ जी, भाईजान। माँ जी, अजफर ने ना धक्के दे के हमारी भैन को घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं भाईजान, धक्के तो नहीं दिए। तू चुप कर। और अगर उसने इसको घर से बाहर निकाल दिया ना, तो तू फौरन शगुफ्ता को घर से बाहर निकाल। माँ जी, मैं तो ये काम पहले ही कर चुका हूँ। शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश। अब मजा आएगा ना। अब तू मेरा शेर दा पुत्र है। क्यों माँ जी, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? वो तो है मेरे पुत्र, तू है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। माँ जी, एक गड़बड़ हो गई है। क्या? मैंने ना शगुफ्ता को घर से निकाल तो दिया है, उसने जाके नौशीन के कमरे पर कब्जा कर लिया, लैंड माफिया की तरह। हाँ, और माँ जी ऊपर से ये कहती है कि मेरे भाई का घर है। बस अब वही होगा इस घर में जो मैं चाहूंगी। लेकिन माँ जी, इस घर में तो पहले भी वही होता था जो आप चाहती थी। माँ जी, मैं तो बचपन से ही इस घर में आप ही की डिक्टेटरशिप देखता हुआ आ रहा हूँ। बेटे पुत्र तेरा। अरे मैं कहती हूँ इन दोनों को फारिग करो। कैसे माँ जी? तुम शगुफ्ता को तलाक दो बस। माँ जी, भाई तू इस मुसीबत से जान छुड़ा। मैं तो आ गई उससे तंग पड़ी हुई हूँ, ऊपर से उसका भरा भी घर आ गया है। लेकिन माँ जी, मैं तो असमू से प्यार करती हूँ। तू चुप कर, प्यार करने वाले और भी बहुत मिल जाएंगे। माँ जी, कोई दरमियानी राह नहीं निकल सकती? उससे जान छुड़ा। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं तेरे वास्ते ऐसी जवान कुड़ी लेकर आऊंगी कि जमाना वेखता रह जाएगा। माँ जी, ये जो कुड़ी होगी शगुफ्ता तो नहीं ना होगी वो? भाई उससे बात बेहतर होएगी। माँ जी, मेरी ना शगुफ्ता के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अरे तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो गई है ना। माँ जी, अरे चुप कर, मैंने जो कह दिया है बस वो मेरा आखिरी फैसला है, वही होगा इस घर में। ठीक है माँ जी। माँ जी बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे हम पहले ही जानते थे, ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी साजिश तो हम खुद हैं। आपकी सारी प्लानिंग फेल हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखना शाम को अशरफ खुद हमें मनाने आएंगे, हमारे नखरे देखना फिर। शाम को वो आपके लिए तलाक के कागजात लेकर आएंगे। क्या? जी, आपकी वजह से मुझे भी नौशीन को तलाक देनी पड़ेगी। बकवास मत करो, ये सब कुछ हमने तुम्हारी वजह से ही तो किया। मेरी वजह से? जी हाँ, जिस तरह घर में सब लोग तुम्हें बातें सुनाते थे, जलील करते थे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। बाजी बिला वजह मुझ पे क्यों डाल रही हैं? आप खुद लड़कर आई हैं भाईजान से यहाँ पे। अगर प्यार में हम उनसे तलाक मांगते तो वो दे भी देते, मगर अब वो आपको सचमुच दे रहे हैं। नहीं। जी, अभी भी वक्त है, कुछ सोच ले। चल माँ जी के पैर पकड़ लेते हैं। ओहो बाजी, ये ड्रामा हम पहले भी कर चुके हैं। अरे हमने गड़बड़ किया ना, हम ही इसको सही भी करेंगे। कर ले, कुछ कर ले, अभी भी वक्त है। अच्छा देखते हैं। ओहो बाजी, देखने दिखाने का टाइम अब खत्म हो चुका है। ठीक है, हम अभी माँ जी और अशरफ की पसंद की चीज खाने में बनाएंगे। उससे क्या होगा? तुमने सुना नहीं पागल, मर्द के दिल को रास्ता जो है वो वाया मैदा ही जाता है। अभी आए। क्या खुशबुएं आ रही हैं माशाल्लाह। जो भी खुशबुएं आ रही हैं ये आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपना और अपने भाई का खाना बना रहे हैं बस। तो हम क्या खाएंगे? आपकी वो बहन है ना, लाडली आपकी बेबी, उससे कहिए आपके लिए बनाए खाना। नहीं, बेबी को तो खाना ही नहीं बनाना आता। तो क्या हुआ, होटल से मंगा लीजिए। नहीं, होटल से मंगा के हमने माँ जी का पेट खराब करना है। आप तो वैसे भी हमें तलाक ही दे रहे हैं ना। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमने तो यही सुना है। नहीं, वो माँ जी सोच रही हैं। माँ जी ना मेरे लिए ना एक बहुत छोटी सी उम्र की ना खूबसूरत सी लड़की ला रही हैं। हम भी देखते हैं आप कैसे लाते हैं हमारी सौतन। देखो, तलाक के बाद ना तो तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी, इसलिए नहीं आने वाली मेरी बीवी ना तुम्हारी सौकन तो हो ही नहीं सकती। आपकी बीवी हमारी तरह का आलू गोश्त बना लेगी क्या? आलू गोश्त? हाँ, मेरा पसंदीदा आलू गोश्त, वो भी तुम्हारे हाथ का। मैं तो जिंदा ही आलू गोश्त के लिए हूँ। अब आप अपनी नई बीवी से ही कहिएगा कि आपको आलू गोश्त बना के खिलाए। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, आज ना उसने शगुफ्ता ने ना आलू गोश्त पकाया है।
ना कर, एक दिन की बात है, फिर इसके बाद इस घर में आलू गोश्त नहीं बनेगा। हाँ जी। तू इस डायरी में से वकील साहब का नंबर निकाल। कौन वकील साहब? अरे वही जो तलाकें करवाता है। हमें आलू गोश्त ना देने की इतनी बड़ी सजा? यह जुल्म है माँ जी, जुल्म है। बेटे वो तेरा, अरे इतनी छेती भूल गया कि तेरी बीवी तेरा काट छोड़ के अपने भरा के कमरे में बैठी हुई है, छुपी हुई। वो और बात है माँ जी, मियाँ बीवी में छोटी मोटी लड़ाई तो हो ही जाती है। तो तू नंबर निकाल इसमें से। माँ जी, आपकी और वालिद साहब की भी तो कभी कभी लड़ाई होती थी ना, मुझे अच्छी तरह याद है। पर मैं काट छोड़ के कभी नहीं गई, और तू नंबर मिला। अच्छा माँ जी। हाँ माँ जी, एक मिनट माँ जी, आप अपने मोबाइल से फोन क्यों नहीं करती? मेरे कार्ड की दुश्मन हो गई है माँ जी आप। ये ले वकील साहब। हेलो वकील साहब, मैं तो दादा भट्ट बोल रही हूँ। क्या आवाज नहीं आ रही? ठीक है वकील साहब, मैं देखती हूँ, मैं पता नहीं आवाज नहीं आ रही आपको। मैं अभी एक मिनट है, मैं बात करती हूँ आपसे। माँ जी, वकील साहब भी 6-6 महीने कन्नों से मैल नहीं निकलवाते, पता नहीं। जी वकील साहब, सिग्नल प्रॉब्लम थी जी। मगर मुझे तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अरे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, इसीलिए तो मैं चीख चीख कर बात कर रही हूँ। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। हाँ वकील साहब, एक तलाक और एक खुला करवानी है। आपकी फीस कितनी होगी? मेरा ख्याल है 10,000 में दोनों काम हो जाएंगे आपके। मैं 11,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मगर काम आज ही होना चाहिए। मैं इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, जरा मेरी शक्ल गौर से देखें माँ जी। फटे पुत तेरा, बचपन से तो देखती आई हूँ तेरी शक्ल। आखिरी बार देख ले माँ जी, रहम कर दे माँ जी, रहम कर दे माँ जी। अब खुश है मेरा घर तबाह करके? ये तुम कह रहे हो असफर? जी मैं कह रहा हूँ। मुसीबत में कोई भी किसी के काम नहीं आता। बाजी, आपको शायद मेरा और नौशीन का हंसना खेलना अच्छा नहीं लगता था। हमने क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे हमने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। आपने अपने नहीं मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि 2 घरों पे कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि आरी चलाई है। हमसे गलती हो गई ना, अब हम क्या करें? आपसे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी अब कोई माफी भी नहीं है। कोई तो रास्ता होगा ना हमारे भाई। बाजी, अब तो अच्छी तरह से जानती, खाली पेट मेरा दिमाग नहीं चलता। अब हम खाएंगे क्या? खाने को गोली मारो, ये सोचो अब हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई। नशीन, 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 मैंने तुम्हें एक दफा पहले भी कहा था, तुम रोती हुई बहुत बुरी लगती हो। नशीन, अगर तुम इसी तरह रोती रही ना, तो मैं भी रोने लग पड़ूंगा। भाईजान मुझे ऐसे ही रोना आता है। ऐसे ही आता है? अच्छा चल फिर रो ले। भाईजान आपको नहीं पता, मैं आंसू के बगैर मर जाऊंगी। हाय साडा की बनेगा, मैं भी शगुफ्ता के बगैर ना यतीम हो जाऊंगा। ओहो भाईजान, यतीम नहीं रंडवा होता है, आप रंडवे हो जाएंगे। हाँ हाँ वही, मैं ना शगुफ्ता की बक बक का इतना आदी हो गया हूँ कि मैं तो उठता ही उसकी बक बक से था। अब क्या मैं सारा दिन सोता रहूंगा? भाईजान आप प्लीज जाए ना, जाके मांझी को बता दें। क्या? यही क्या करो, उन्होंने उस
वकील को घर में घुसने दिया तो मैं जाके खुदकुशी कर लूंगी। मैं माँ जी के साथ जाके हलाल हराम की बात नहीं कर सकता। क्या मतलब? खुदकुशी हराम होती है ना, इसलिए उसकी बात करना भी हराम है। अच्छा फिर आप ऐसा करें ना, जाके वकील को किडनैप कर लें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं खाम खाम मुझसे जुर्म कराओगी। आप कैसे भाई हैं? अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? वही भाई से याद आया, माँ जी का एक भाई है, पुलिस में SHO है। पता है मैंने। वो तो मुर्दे को भी मुजरिम बना देता। मैं किस खेत की मूली हूँ? तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ। वकील साहब को किडनैप करने? जहन्नुम में जा रही हूँ, मरने जा रही हूँ मैं। मरने जा रही हो? चल ये तो तुमने अच्छा फैसला किया है। हाँ? वो नशीन है। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है। प्लीज बाजी, अब आपका कोई आइडिया काम नहीं करेगा। तो बस हमारा एक काम कर देना। बताइए। आज की रात, बस सिर्फ एक आज की रात। ओहो, ये आज की रात के आगे भी तो कुछ बोले ना। अरे बोल रहे हैं ना, बस आज की रात वकील साहब को यहाँ आने से रोक ले। ओहो, अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ? वकील आ चुका है और कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अशरफ, नौशीन जल्दी आओ, वकील साहब के पास टाइम नहीं है, उन्होंने दूसरी जगह भी जाना है तलाकें करवाने। जी माँ जी, जी माँ जी। अच्छा, ये हैं दोनों पार्टीज। इनमें अशरफ कौन? मैं हूँ जी। आप शगुफ्ता को तलाक देना चाहते हैं, हाँ या नहीं में जवाब दें। नहीं। नौशीन, मैं हूँ। आप असफर से खुला चाहती हैं, नहीं, मैं असफू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसके बगैर मर जाऊंगी। हाँ या नहीं में जवाब दें। नहीं। शगुफ्ता, नहीं। असफर, हाँ। तो आप नौशीन को तलाक देना चाहते हैं? असफू। नहीं, हाँ तो मैंने असफर के लिए कहा था। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दें। जी नहीं। माँ जी, यहाँ तो कोई भी तलाक नहीं लेना चाहता। तो फिर आप इनसे ये पूछे वकील साहब कि इन्होंने इस घर में क्यों इतना शोर मचा रखा है। माँ जी, जो गलती शगुफ्ता से हुई उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। माँ जी। नहीं अशरफ, गलती हमसे हुई है, माफी भी हम ही मांगेंगे। माँ जी, हमसे बहुत बुरी हरकत हुई है, हमें माफ कर दी, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। शुक्रिया वकील साहब, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। इसका मतलब है माँ जी तलाकनामा खबरनामा, मेरा मतलब है वो ये ड्रामा था माँ जी। हाँ, तुम लोगों को राय रास पे लाने के लिए ना तुम्हारी माँ भी ड्रामा कर सकती है। शाबाश माँ जी। और आइंदा अगर तुम लोगों ने इस किस्म की हरकत की ना तो मैं इन वकील को बुला के सचमुच की तुम्हारी तलाकें करवा दूंगी। माँ जी। हाँ जी। ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है।